बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सलाम दोस्त में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाजरीन, जिस तरह आपने कल देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जो उनके बेटे हैं खादिम हुसैन रिजवी के बेटे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए हैं, मुल्क भर में एहतजाज किए गए हैं, धरने किए गए हैं जो अब तक भी जारी हैं। और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो उनके अमीर हैं, जो पार्टी के सरबराह हैं साद हुसैन रिजवी, उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह बात क्लियर की है और ये बात कहा है कि किसी की कोई रिहाई नहीं होगी, हालात मामूल पर आ जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से हालात मामूल पर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से कल से हम हालात देख रहे हैं, हालात बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं, पुरतशद्दुद मुजाहरे होते जा रहे हैं। पुलिस चैलेंज कर रही है मुजाहिरीन पर, मुजाहिरीन पथराव कर रहे हैं पुलिस पर, और इस तरह से पुलिस के लोग भी ज़ख्मी हो रहे हैं और मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हो रहे हैं। कुछ पुलिस एहलकार भी शहीद हुए जिसकी इत्तलात हमारे पास आई हैं, और कुछ मुजाहिरीन को भी शहीद किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों, इससे फराज को क्या नुकसान हो रहा है? अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने मुसलमान लोगों का ही सब कुछ कर रहे हैं। गाड़ियाँ जल रही हैं, जलाओ गिराव हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम मुसलमानों का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों हमारे यहाँ पुरतशद्दुद मुजाहरे किए जा रहे हैं? और दूसरी तरफ कुछ बात करेंगे कि पीडीएम के हवाले से भी पीडीएम ने अपनी, अब पीपल पार्टी ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं पीडीएम से। पीपल पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने जो इस्तीफ़े हैं वो मुंह पर मार दिए हैं। मरियम नवाज़ तो कहा करती थी कि जी से इस्तीफ़े होंगे जो हम आपके मुंह पर मारेंगे, जो हम हुकूमत के मुंह पर मारेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो इस्तीफ़े पीपल पार्टी ने पीडीएम के ही मुंह पर मार दिए हैं। हकान अब्बासी साहब ने बिलावल भुट्टो के माफ़ी के मुतालबे पर ये चीज़ कही है कि हम आपके माफ़ी के बयान को उस तरह देखते हैं जैसे आपने हमारे नोटिस को देखा था। तो इसका मतलब है कि साफ साफ ही सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन बीच में मौलाना फजल रहमान की एक किरण आती है और वो कहते हैं कि हम आप भी पीडीएम को साथ रखने के लिए तैयार हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि पीडीएम आए, हमसे रब्ता करे और दोबारा से वो इस्लामाबाद में हमसे मुलाकात करे, दोबारा से पीडीएम में शामिल हो जाए। तो क्या मौलाना साहब की इतनी हंसाई जगसाई, इतना सब कुछ करने के बाद भी मौलाना फजल रहमान को ये नज़र नहीं आ रहा कि पीपल पार्टी चाह क्या रही है? ऊपर से मौलाना साहब ये भी कहते हैं कि बाप के कहने पर बाप की बात मानी गई और बाप से वोट लिए गए, ये हो गया वो। तो जब ये सब कुछ पता है तो फिर पीपल पार्टी को दोबारा क्यों लिया जा रहा है? और तीसरा मौजू है वो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकज़ी रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को गिरफ़्तार किया गया रियासत मुखालिफ बयान देने के ऊपर। और ये कहा गया है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो उन्होंने रियासत के मुखालिफ बयान दिया था और अब 2 माह रोपोश रहे, वफाकी कैबिनेट ने फैसला किया था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, और अब वो सामने आए तो उन्हें गिरफ़्तार कर दिया गया है। कितना बड़ा फैसला है? इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे और बात करने के लिए मौजूद है राजा वसीम साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर ये बताइएगा कि गिरफ़्तारी में हुकूमत का क्या फ़ायदा है? गिरफ़्तारी की गई है और गिरफ़्तारी किस केस में की गई है? गिरफ़्तारी ऐसे तो कोई नहीं कर सकते कि आए आपको पकड़ के ले जाएं, गिरफ़्तार कर जाएं। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी राजा साहब? जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर बोलें। जी, आपने ये पूछा है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की गिरफ्तारी सर का? मैंने पूछा ये जो साद रिजवी की गिरफ्तारी हुई है, पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं कि गिरफ्तारी से हुकूमत को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, क्यों गिरफ्तारी की गई है और किस केस में गिरफ्तारी की गई है? देखिए, अभी वजूहात सामने नहीं आई। मैंने सुना है कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया उन पे थाना इकबाल टाउन लाहौर में। उन्होंने वो अख्तर साहब की उसमें वो शिरकत करनी थी, वो एक गाड़ी में ज्यादा लोग जा रहे थे। अख्तर साहब नून लीग के मुकामी रहनुमा लाहौर के रहीम स्टोर वाले, वो कोरोना से उनकी डेथ हुई थी, उसके जनाजे में जा रहे थे। तो अभी पहले खबर आई थी कि कोई पुराना कत्ल का मुकदमा उन पे डाल रहे हैं, लेकिन आज खबर आई है कि कोरोना एसओपी के तहत गिरफ्तारी हुई है उनकी। तो ये गिरफ्तारी ना हमाकत है हुकूमत की। इसका बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने खादिम रिजवी साहब ने एक धरना दिया था इस्लामाबाद में 3-4 महीने पहले। उस धरने को फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने सेटल किया था और रिटन एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के तहत 20 अप्रैल तक उन्होंने एक बिल बना के कौमी असेंबली में पेश करना था, वहां से पास कराना था, और उसके तहत उन्होंने वो फ्रांस के सफीर को यहाँ से निकालना था, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म करने थे। और इनके कुछ रहनुमा टीएलपी के जिनको उन्होंने वो डाला हुआ था किसी लिस्ट में, तो उस लिस्ट से निकालना था। वो 4 शेड्यूल एक होता है,
जिसके तहत ना पाबंदियां लगती हैं मुख्तलिफ अफराद पे, ठीक। उनको शेड्यूल से निकालना था। ये उनका ना रिटन एग्रीमेंट था, उनकी डेट अभी नहीं आई, उसकी डेट 20 अप्रैल है। प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त ये अभी 20 अप्रैल नजदीक आने वाली है, तो इन्होंने एक तहरीक लबैक वालों ने एक वीडियो बयान जारी किया था कि परसों हम रात, धरना देंगे। जिसमें उन्होंने कहा जी अगर 20 तारीख को रात 12 बजे तक मुतालबा पूरा ना हुआ तो 12:01 पे हम मार्च शुरू करेंगे और हम धरना देंगे। गवर्नमेंट को चाहिए तो ये था कि इनको एंगेज करते, इन्हें टैकल करते, इनसे बैठ के बात करते। अब जो उसके अंदर एक शिक है ना कि फ्रांस से हम सफारती ताल्लुकात खत्म करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। ठीक ये है पाकिस्तान के लिए मौजूदा सूरत में मुमकिन नहीं है, गलत वादा उन्होंने राजा किया साहब। था। ठीक है सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इस पर एक और सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत इसको डील कर सकती थी, लेकिन आज शेख रशीद का बयान आया है और जो काबीना की मीटिंग हुई और ये फैसला किया गया कि किसी की रिहाई नहीं होगी, और शेख रशीद कह रहे थे कि हालात नॉर्मल होंगे और जो कानून को ले रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी पर अमन व अमान के लिए हर हाल में उनको निपटा जाएगा। तो सर तशद्दुद मजीद बढ़ेगा, हालात कैसे नॉर्मल होंगे इसके बावजूद? यार अपना साकिब भी अफसोसनाक तर्ज अमल इख्तियार किया गवर्नमेंट ने। चंद लाख आदमी ना करोड़ों आदमियों के सामने नहीं मुकाबला। आपने पता नहीं वीडियोस आपने देखी कि नहीं, मैं तो देख देख के परेशान हूँ सुबह से। पुलिस वालों को मार के नीचे बिठाया हुआ है, उन्हें कह रहे हैं नारे लगाओ, तो पुलिस वाले बेचारे मजबूर हैं, नारे लगा रहे हैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी जी मैंने देखा। ये वो पुलिस है जो इनको करने गई थी। मेरे सुनने में आ रहा है कि कोई विशातें भी हो चुकी हैं पुलिस की भी और कोई यहाँ से भी हो गए। ये इतना मामला नहीं है जिसे इतनी हाइट दी गई है, इतनी हीट दी जा रही है इस मामले को। 22 करोड़ अवाम हुर्मत रसूल पे कट मरने को तैयार है, इंक्लूडिंग मी सेल्फ। तो ये जो इशू है ना, ये गवर्नमेंट इसको बिल्कुल गलत टैकल कर रही है, ऐसे नहीं करना है। ये पुलिस है। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले पंजाब हुकूमत ने खत लिखा है मरकज को। उन्होंने लाहौर में जो रेंजर ली हुई थी, उन्होंने चकवाल, रीमियर खान, शेखुपुरा, गुजरावाला में भी रेंजर ले ली है। रेंजर भी आगे क्या कर लेगी? कल आपने देखा फौज धरने में फंस गई है, तो फौज को क्या किया है? फौजी गाड़ी फंसी है और वो लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे हैं और लोग उनके हाथ चूम रहे हैं फौजियों के इन नारों के ऊपर। असल इशू, असल बात इसके पीछे कुछ और है। तो ये मुकाबला अवाम का, दुनिया की कोई फौज, दुनिया की कोई पुलिस अवाम का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या हुआ है? ये हमाकत है। अब शेख रशीद साहब 3 दिन 4 दिन से वो खामोश थे और मुस्कुराती हुई तस्वीरें उनकी आ रही थी। ये एक वो तो ऐसे जैसे हालात नॉर्मल हों सर, हालात जिस तरफ गंभीर होते जा रहे हैं। सर आपने देखा पुलिस पर भी पथराव किया जाता रहा है, मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया जाता है, शेलिंग की जाती है। और सर ठीक है हुकूमत की भी ना अहली है, लेकिन सर जो धरना मुजाहिरीन इस वक्त बैठे हुए वहाँ पर सर ब्लॉक किए हुए हैं, सब कुछ रास्ते नहीं दिए जा रहे सर, वहाँ पे मरीज भी गुजर रहे हैं, एम्बुलेंस को भी रोका जाता है। सर ये तशद्दुद क्यों? क्या हमारा इस्लाम जिसकी खातिर ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बैठे हुए नामूस की खातिर, क्या ये इस्लाम मुझे सबक देता है कि आप किसी पर पथराव करें, आप किसी मरीज़ की जान लें? सर ये देखा होगा कि आपने गाड़ी को भी जलाया गया, रिक्शों को भी जला दिया गया, डंडे मारे गए। सर ये तशद्दुद क्यों शुरू किया जा रहा है? कि इस्लाम इसी तरह दर्स देता है हमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देता। और ये जो तहरीक लब्बैक के रूए रवां इलामा खादम रिजवी साहब है ना, उनकी भी तालीमात के मुनाफी है और इस्लाम की तालीमात के मुनाफी है। इस्लाम में तो हमें रास्ता साफ करने का, रास्ते से पत्थर कंकर हटाने का हुक्म है, बजाय इसके कि हम रास्ते बंद करके बैठ जाएं। एहतजाज जरूर होना चाहिए, किसी भी इशू पे आपका इशू है आप जरूर एहतजाज करें, लेकिन उससे आम आवाम सफर हो जिस तरह इस पे सर वहाँ पे फैमिली डिस्टर्ब होती है, वहाँ पे मरीज बेचारे, आपने एम्बुलेंस का भी सुना होगा, वहाँ पे उसे भी रोक देंगे और मरीज जहाँ भाग हो गया वहाँ पे गरीब लोगों के रिक्शे जला देंगे जो उनके रोजगार का वाहिद जरिया थे। जी साकिब, ये हमारे एक साफी दोस्त है लाहौर के, मजहर भट्ट साहब, वो कल यहाँ पिंडी से रवाना हुए और अभी वो कोई 24 घंटे के बाद अभी वो गुजरात पहुंचे हैं और उन्हें गाड़ी कहीं रवात के पास ही छोड़ दी है। फिर वो पता नहीं कैसे कैसे जा रहे हैं, उनका जाना जरूरी था। वो भी मेरी बात उनसे हुई है, वो कह रहे हैं यार कोई चीज ना मिली तो मैं गुजरात से पैदल और जाऊंगा, गाड़ी तो मैं रवात के पास छोड़ा है, गाड़ी निकालना मुश्किल था, वापस जाना मुश्किल था। तो ये अवाम ना तंग हो रही है, जिसमें हमने एम्बुलेंसेज को रास्ते नहीं मिल रहे। और अभी मैं खुद यहाँ पे पिंडी में, आप समझे, मैं तकरीबन मैसूर हूँ, मुझे वापस जाना था, सुबह रमजान शरीफ का पहला रोज है, मैं घर जाके रखना चाहता था, लेकिन यहाँ से मुझे मोटरवे पे या जीटी रोड पे कोई रास्ता सेफ नहीं मिल रहा कि मैं लाहौर तक ट्रेवल कर सकूं। ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है।
एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज का कोई तरीका होना चाहिए। सर सर जिस तरह से इसमें नुकसान भी हमारा हो रहा है। अगर मुजाहिरीन मर रहे हैं नुकसान फिर भी हमारा है, पुलिस मरती है नुकसान फिर भी हमारे है। सर दुश्मन तो खुश हो रहा है ये चीज़ देख करके, खुद ही लड़ रहे हैं, निकालना मुझे चाह रहे थे, लड़ खुद रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, जाहिर है दुश्मन के लिए तो खुशी का मौका है कि उन्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा, उनका काम हम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो अब देखें, ये रियासत होती है एक रियासत की रेट होती है। यही मुजाहिरीन थे जो फैजाबाद धरना दिए बैठे रहे बहुत अरसा तक। उस वक्त गवर्नमेंट इनसे मुसलसल एंगेज थी। मुझे याद है एहसन इकबाल साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। वो एक एरिया स्पेसिफिक बंद था पूरे मुल्क में। ये मौलाना खादिम रिजवी साहब खुद बैठे हुए थे, लेकिन बाकी पूरा मुल्क ओपन था। अभी तो पूरा मुल्क बंद है, कराची तक बंद है, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद, हर शहर बंद है, क्योंकि नबी के चलने वाले तो 22 करोड़ मुसलमान है। ये तो इशू इतना बड़ा है, गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। जिस तरह शेख रशीद साहब कर रहे हैं, एहसन इकबाल ने तो ऐसा नहीं किया था कि आप उनको इश्तिहाल दिला रहे हैं और कह रहे हैं पटना पट लो, तो वो जब पटने पे आएंगे तो हुकूमत का वो एक बार भी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं ये लोग। ये हुकूमत बिल्कुल इसे ना मिसटेकल कर रही है, हुकूमत इसमें बिल्कुल नाकाम है। या हुकूमत ये चाहती है कि इस तरह से हो, ठीक अपने तो समझ से बाहर है। ठीक है सर, दूसरा सेगमेंट की तरफ आते। सर पीडीएम की बातें चल रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। अब पीपल पार्टी अपनी राहें मुकम्मल तौर पे अलग कर ली है। मरियम नवाज ये कहा करती थी अपने रहनुमाओं से कि जी हम इस्तीफे मुंह पे मार देंगे और कहेंगे ये ले आपने इस्तीफे जो आपके पड़े हुए। तो सर अब तो पीपल पार्टी ने इस्तीफे पीडीएम के मुंह पे मार दिए। जो उनकी पीडीएम के इस्तीफे जो उनका जो ओहदे दिए गए थे वो सारे रिजाइन कर दिए। पीपी में नियर बुखारी भी थे, शीरी रहमान भी थी, और भी उनके मर्जी रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। असल में पीपल्स पार्टी से ना ये इस्तीफे नहीं मांगे जा रहे थे। पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा था कि पूरी पीटीएम मुस्ताफी होगी, आप भी हमारे साथ मुस्ताफी हो मरकज में से। उनकी सिंध गवर्नमेंट को ये नहीं छेड़ रहे थे, लेकिन वो नहीं इस पे तैयार थे। उन्होंने यहाँ से इस्तीफे देने मुनासिब समझा, कौमी असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए। तो ये पीटीएम की अंदरूनी सियासत है। ये शुरू दिन से पीटीएम का इत्तेहाद था, 10 जमातों का, फिर 9 हो गई, फिर अभी शायद 8 है। वो ये एक मुफाद है। ये मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, सब इंडिपेंडेंट पार्टियां एक मिशन के लिए इकट्ठी हुई थी। उस मिशन की कंप्लीशन पे आके उनका आपस में इख्तलाफ हुआ है। मिशन वो अपना अकम्पलिश कर गई है मेरे हिसाब में। उन्होंने गवर्नमेंट की जिस तरह से सुबकी की है ज़िमनी इंतखाबात में, जिस तरह से उन्होंने जलसे किए हैं, रैलियां की हैं, और उन्होंने ये पैगाम दिया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के ऊपर कि पब्लिक हमारे साथ है, इनके साथ नहीं है। और मोर सबूत मिली है वहाँ पे जहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट आ रही है। ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट है ये अवाम में हमायत इसकी नहीं है, अपोजिशन जमातों को हमायत हासिल है। फिर कौमी असम्बली जहाँ पे वफाकी हुकूमत रूल करती है, कौमी असम्बली में भी गवर्नमेंट हार गई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बन गए वहाँ पे। तो ये पीटीएम तो अपने मकसद में होगी कामयाब। जब आप किसी चीज में कामयाब होती हैं कोई टीमें, तो फिर उनको किसी को गोल्ड मेडल मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, कोई ना कोई इनाम होता है। अब जब इनाम का टाइम आया तो पीपल्स पार्टी मचल गई कि ऑफर की जा रही है पीपल्स पार्टी को कि आप मरकज में और पंजाब में गवर्नमेंट में आओ। वो ये चाहते हैं कि पीडीएम को साथ मिला के हम मरकज में अदम एतमाद कर लें, पंजाब में कर लें और हम गवर्नमेंट अपनी कायम कर लें। लेकिन पीटीएम की जो बाकी जमातें हैं, नून लीग है या मौलाना है या चकदई साहब है या और लोग हैं उसमें, वो ये नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जिस हमारा मकसद था आईनी बालादस्ती, हम उस पे रहे। हमारा मकसद गवर्नमेंट का हुजूर नहीं था, ठीक है, हम उस पे रहे और हम जाए एक फ्री फेयर इलेक्शन की तरफ। सर हम सारे मिलके इस्तीफे देते, अब तो पीपी के रहनुमाओं को तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। जी जाहिर है, जब आप उसको छोड़ देते हैं, आप वो करते हैं जो पीपल्स पार्टी ने किया है, और वो जो लोग ग्रुप से निकाले गए हैं, शरीर रहमान है या राजा परवेज अशरफ है, ये पीटीएम के ओहदेदार थे। ये कमर ज़ुबान कार है, इनके पास पीटीएम के ओहदे थे, कोई उसके सीनियर नायब सदर थे, उनके कोई मुख्तलिफ ओहदे उनके पास थे पीटीएम के। उन्होंने उन ओहदों से रिजाइन कर दिया। अब राजा परवेज अशरफ सीनियर नायब सदर नहीं है, तो जो ग्रुप में उनका होना ही नहीं बनता। अब बाकी लोग जो ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, वो एक ऐसे आदमी तक क्यों जाए जो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जो रिजाइन कर गया है। तो ऐसे नहीं एक्सट्रैक्ट किया तो ठीक किया है। ठीक है सर,
सर जो बड़ा सवाल वो ये कि क्या अब पीडीएम में कोई एक होने का दोबारा चांस नज़र आता है? जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहा है कि आप दोबारा आएँ, आप हमसे रब्ता करें, और जो भी उन्होंने कहा है वो आपने सुना होगा। और उसके बाद दूसरी तरफ खान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जी मैं उनके माफ़ी के मुतालबे को ऐसे देखता हूँ जैसे उन्होंने हमारे नोटिस को देखा था। तो सर बातें ये भी पीडीएम के एक रहनुमा ये कहते हैं, दूसरा ये कहते हैं, तो क्या पीपल पार्टी के चांसेस हैं कि वो दोबारा आ सकती है पीडीएम में? जी देखें, बड़ी सख्त बातें दोनों तरफ से हो चुकी हैं। जहाँ ये मरियम की बात हुई थी, सिलेक्टेड से सिलेक्टेड की तब्दीली, वहाँ से मामला शुरू हुआ था, और उसके बाद ना बड़ी बड़ी सख्त बातें दोनों तरफ से हो चुकी हैं। लेकिन ना बड़ी बड़ी नरम बातें भी दोनों तरफ से हो चुकी हैं। उन्होंने पीडीएम से इस्तीफे दिए हैं, उन्होंने पीडीएम छोड़ने का बाकायदा ऐलान नहीं किया अभी तक पीपल्स पार्टी ने। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा जी हम पीडीएम में, हमने ये बनाई थी, हम पीडीएम के अंदर है। तो बहुत सारी नरम बातें भी हैं। इसी तरह पीडीएम के जो रहनुमा हैं, खान अब्बासी साहब, ये मौलाना साहब, ये बाकी लोग हैं, इन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने आज देखा मौलाना को, उनकी प्रेस टॉक थी, वो जहाँ पे कह रहे थे कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि बाप से बाप का वोट लेंगे, वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अपने आप को ठीक करने और आ जाए तो वापस आ जाए दोनों जमातें। वो उन्हें वापसी का रास्ता देने को तैयार है मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सदर साहब। ठीक है, ये बात तो आपकी बजाय है, लेकिन सर जिस तरह इस्तीफे दे दिए गए, इस्तीफे मुंह पे मार दिए गए जो मरियम नवाज के बाकौल कहा करती थी, तो सर उसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं बचती कि वो पीडीएम में दोबारा वापस आए। सियासत है, ये सियासतदान बेहतर समझते हैं, नामुमकिनात का खेल है। ठीक। पीपल्स पार्टी और नून लीग का अगर आपको माजी याद है, हमने इनको 90s की दहाई में देखा है, जब बेनजीर की गवर्नमेंट होती थी, नून लीग एक तूफान खड़ा कर देती थी, फिर नून लीग गवर्नमेंट में आ जाती थी तो पीपल्स पार्टी एक तुमार उठा देती थी कि ये क्या है। तो ये दो पार्टियां ऐसे थी जैसे आज नून लीग और पीटीआई है, ये हालात थे, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा खराब हालात थे, क्योंकि मेच्योर सियासी जमातें थी दोनों। पीटीआई तो चलो वक्ती तौर पे मुख्तलिफ ख्याल लोगों का टोला है, ये तो प्रॉपर पार्टी है। उस वक्त जो इन पार्टीज में थे वो आज भी नहीं पार्टीज में, ये आपस में लड़ते थे, और इससे ज्यादा लड़ते थे जितना पीटीआई और नून लीग इस वक्त लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि एक सीओडी भी इनके दरमियान हो गया। जो बेनजीर हयात थी उस वक्त, बेनजीर और मियां साहब ने लंदन में बैठ के कर लिया। फिर आपने देखा पीडीएम में ये इकट्ठे भी हो गए। बिलावल कह रहे ये मेरी बहन है और मरियम कह रही है मेरा भाई है। फिर वो ये भी अदा कर रहे थे बार बार कि हम इसके बाद भी इकट्ठे रहेंगे, हम सियासत में नहीं लाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे। अब आप लेकिन सर सियासत में तो कोई से कोई रुख आ जाते हैं। ठीक है सर। अच्छा, एक और बड़ा मामला है, बड़ी बात है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो कि JUIF से बिलोंग करते हैं, सर उन्हें रियासत मुखालिफ बयान देने पर वफाकी काबीना ने फैसला किया था गिरफ्तारी का, लेकिन वो 2 माह रोक पोस्ट रहे। अब जब वो सामने आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कितना बड़ा ये JUI के लिए धचका है? कोई समझ आती है इसकी बात की? ये ना JUI के लिए धचका नहीं है, ये हुकूमत के लिए धचका है। किफ़ायतुल्लाह साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार ओहदेदार हैं, और उनकी एक से अवाम में उनको उनके ऊपर 16 MPO लगाना और उनको रियासत मुखालिफ बयानिया उनकी बातों को करार देना, और जिसमें से वो कुछ भी नहीं निकाल सकती गवर्नमेंट ना। कल को वो अरेस्ट कर लिया, अव्वल तो वो बेल पे आ जाएंगे, अगर वो नहीं भी आएंगे केस चलेगा तो केस पे क्या लाएंगे? किफ़ायतुल्लाह कोई पाकिस्तान गद्दार तो नहीं है, एजेंट तो नहीं है। इससे पहले आपने ना, हमने एक और बुखलाहट देखी थी गवर्नमेंट की। एक और सेनेटर है साबका JUIF के हाफिज हमदुल्ला साहब। हमदुल्ला साहब को उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तानी नहीं है, ये तो अफगानी है, इसका तो शनाख्ती कार्ड ही कैंसिल कर दो। लेकिन जो लोग ये कार्रवाइयां कर रहे थे उनको ये नहीं पता था कि हाफिज साहब का साहबजादा इस वक्त मिलिट्री एकेडमी का कोर में ट्रेनिंग पे पास आउट होने के पास है। एक आदमी जो पाकिस्तानी नहीं है और पाकिस्तानी डोमिसाइल आप कैंसिल कर रहे हो, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर रहे हो, तो उसका बेटा कैसे पाकिस्तानी है और वो अकेडमी में पास आउट होने वाला है। फिर वो बच्चा अकेडमी में पास आउट हो गया, इस वक्त वो आर्म फोर्सेस में एक अफसर है, इस वक्त वो वाना में साथ, उसका बाप पाकिस्तानी नहीं है। फिर गवर्नमेंट को बहुत एम्बेरसमेंट हुई, वो इल्जाम वापस लेने पड़े। किफ़ायतुल्लाह साहब का की आज की गिरफ्तारी, किफ़ायतुल्लाह साहब रुपोश कोई नहीं थे, मानसेरे में इनका घर है, ये वहीं रह रहे थे। 2 महीने पहले फैसला हुआ था इन्हें गिरफ्तार करने का, लेकिन फिर इन्होंने हिम्मत नहीं की। अभी मसला ये हुआ है कि किफ़ायतुल्लाह साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीडीएम को आपस में बहुत करीब ले आए थे, इसमें बड़ा किरदार अदा किया इन्होंने। मौलाना के स्टेटमेंट आई लब्बैक के हक में, लब्बैक की स्टेटमेंट आई उनके हक में। तो अब इनको ये गवर्नमेंट को नजर आ रहा था कि अगर TLP, नून लीग और मौलाना इकट्ठे हो जाते हैं
तो इनको तो टीएलपी की जरूरत है हुकूमत को, नून लीग के और पीटीएम के वोट तोड़ने के लिए, क्योंकि हर जगह पूरे तो सर इन पाकिस्तान हालात में के हर बाद क्या जगह टीएलपी साथ देगी? टीएलपी की जो फितरी इत्तेहाद बनता है ना, वो मौलाना के साथ बनता है, वो नून लीग के साथ बनता है। ये जो पीटीआई के साथ इनका इत्तेहाद है, ये बिल्कुल गैर फितरी इत्तेहाद है। ठीक। पीटीआई क्या जमात है और तहरीक बैक बिल्कुल कोई और चीज है। ये इनका फितरतन इत्तेहाद पीडीएम से बनता है, नून लीग से बनता है, और ये बन जाएगा क्योंकि ये फितरत के तकाज़ों के मुताबिक। अभी जो इनका इत्तेहाद गवर्नमेंट से बना हुआ है, जैसे तहरीक लबैक ने डस्का में अपना बंदा विड्रॉ कर लिया था हुकूमत के लिए, तो तहरीक लबैक का जो आम कारकुन है, आम जो वोटर है, सपोर्टर है, उसने इस फैसले को नहीं माना। आपने देखा होगा कि उम्मीदवार विड्रॉ कर गया है वहां से, 12,000 वोट उससे पड़े हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो ये पब्लिक ने नहीं माना, तो ये तहरीक लबैक की जो टॉप लीडरशिप है वो इस बात को सोच रही है ठीक है कि हमारी पब्लिक, हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर थ्रू आउट द पाकिस्तान। ठीक। पाकिस्तान का कोई हल्का नहीं ऐसा नहीं है जहाँ लबैक का सपोर्टर नहीं है, वोटर नहीं है। ठीक है। लेकिन वो इसको पसंद नहीं करता कि तहरीक लबैक पीटीआई के साथ जाए। ठीक है सर। लबैक को इधर आना, कफायतुल्लाह का यही जुर्म है कि वो लबैक को इधर ला रहा था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी तो नाज़रीन, आपके आज का प्रोग्राम जाना, और आज के प्रोग्राम में हमने बात की, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई, और जिसमें से तशद्दुद बढ़ रहा है हमारी मुआशरे में, और हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब आते हैं और कहते हैं कि जी नहीं, हालात नॉर्मल होंगे, कोई रिहाई भी नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है जो हालात चल रहे हैं यही चलने हैं। यहाँ पे गरीब के रिक्शे भी जलने हैं, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी टूटनी हैं, यहाँ पे पुलिस भी ज़ख्मी होनी है, मुजाहिरीन भी शहीद होने हैं, पुलिस भी शहीद होनी है, पुलिस के एहलकार भी शहीद होने हैं। और हमारे हुक्मरान साहब जो अपने हाउसेस में, पार्लियामेंट हाउस में बैठ कर ये बड़े दावे करेंगे जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हालात इसके कुछ बरअक्स होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले इस पर, और इस मामले को जितना जल्दी हो सके ठंडा करे, वरना अगर ये मामला बढ़ गया तो यकीनन जिस तरह से तहरीक लबैक के कारकुनान मुश्तल हो चुके हैं, ये बहुत ही बड़ा खतरा क्रिएट होगा हुकूमत के लिए, और हुकूमत के जो सपोर्टर हैं उनके लिए, और हुकूमत के रहनुमाओं के लिए। उनका हल्कों से बाहर, हल्कों के अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा, वो घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे जिस तरह के, अगर उन्होंने इस तरह के हालात को साथ लेके चला। और इसके अलावा जी पीडीएम में जो पीपल्स पार्टी है उसने अपनी राहें जुदा करने का तो फैसला कर ही लिया है। तो जिस तरह से उन्होंने अपने इस्तीफे मुंह पे मार दिए हैं पीडीएम के, तो उसके बाद नहीं बचता कि वो पीडीएम में वापस आएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। और जेयूआई के जो मरकज़ी रहनुमा है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने गिरफ्तार किया गया है रियासत मुखालिफ बयानात देने पर। तो इस तरह के हालात हैं, ये करंट अफेयर थे, ये मुल्क के मौजूदा सूरत हाल है जिस पर हमने आपको आगाह किया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। रमज़ान शरीफ भी शुरू हो चुका है, और खूब से खूब तरह बातें कीजिए, और हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।